बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक साइंस के मतलब इंफॉर्मेशन दूँगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में मैंने बार बार पेपरों में आने वाले सवालात को अलग-अलग कैटेगरी देकर इकट्ठा किया है और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है विच इज़ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इसका जवाब है ब्रेन, जिसे दिमाग भी कहते हैं। सवाल नंबर 2, अ हेडेक इज़ नॉट अ पेन ऑफ। इसका जवाब भी ब्रेन ही है। मोस्ट हेडेक हैपन इन दी, के सबसे ज़्यादा सर दर्द कब होता है, किस वजह से होता है। तो इसका जवाब है नर्वस की वजह से, जब आप परेशान होते हैं। तो अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ बॉडी स्टोर द फूड। जिस्म का कौन सा हिस्सा खुराक को स्टोर करता है। तो स्टोमच, इसका जवाब है मैदा। आगे है जी स्टोमच पासेस लिक्विड मिक्सचर टू विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसका आंसर है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को मुहैया करता है। अगला सवाल है विच पार्ट ऑब्जर्व्स ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। कौन सा हिस्सा न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करता है। इसका जवाब भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जज़ब करती है। अगला सवाल है हाउ मैनी प्राइमरी टीथ आर देयर, के प्राइमरी दांत कितने होते हैं। तो उसका जवाब है 20। तो अगला सवाल है हाउ मैनी परमानेंट टीथ इन अडल्ट, के जवानी के वक्त कितने दांत होते हैं या जवान कितने दांत रखते हैं। तो इसका जवाब है 32। ये सवाल जानवरों के मतलब है। विच पार्ट ऑफ बॉडीज हेल्प्स एलिफेंट्स टू कंट्रोल देयर टेम्परेचर। तो इसका जवाब है एयर्स, कान यानी कि हाथी। तो इंसानी दिल 1 मिनट में कितनी दफ़ा धड़कता है। तो इसका जवाब है 72 दफ़ा धड़कता है। अगला सवाल है हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका सबको मालूम होगा। 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं इंसानी जिस्म में। प्लेस नेम वेयर टू बोन्स मीट और कॉल्ड। जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिली होती हैं उसको क्या कहा जाता है। आंसर है जॉइंट, जोड़। अगला सवाल है आउटर लेयर ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड, के
जिस्म का बैरूनी हिस्सा क्या कहलाता है? तो उसे स्किन कहते हैं। आंसर है स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ थिकनेस ऑफ ह्यूमन स्किन? के इंसानी जिस्म की स्किन की मोटाई क्या है? तो आंसर है 2 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ बॉडी दैट गिव्स यू शेप इज़ कॉल्ड? तो जवाब है स्केलेटन, ढांचा, जो आपके जिस्म को शेप देता है। अब इंफॉर्मेशन है खुराक और सेहत के मतलब। तो देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। तो पहला सवाल है विच आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर बॉडी? तो इसका जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स। के जल्दी एनर्जी हासिल करने का कौन सा ज़रिया है? तो अगला सवाल है विच आर मेन सोर्स ऑफ बॉडी ग्रोथ? कि इंसानी जिस्म की बढ़ोतरी में किस चीज़ का किरदार ज़्यादा है? तो वो है मिनरल्स का। अगला सवाल है विच मेन सोर्सेज प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज़? जिस्म को बीमारियों से कौन महफूज रखता है? तो आंसर है विटामिन्स। अगला सवाल है विटामिन्स आर माइनली फाउंड इन? के विटामिन्स किन चीज़ों में पाए जाते हैं? जवाब है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियों और फलों में। अगला सवाल है मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन? आंसर है सी फूड। व्हाट डू मिल्क, मीट, एग्स एंड पल्सेस प्रोवाइड? मिल्क, दूध और अंडे वगैरह हमें क्या मुहैया करते हैं? तो जवाब है प्रोटीन मुहैया करते हैं। अगला सवाल है फैट्स आर फाउंड इन? फैट कहाँ किन चीज़ों में पाया जाता है? जवाब है जी ऑयल, बटर एंड मार्गरीन। अगला सवाल है विटामिन ए प्रिवेंट डिजीज़ कॉल्ड? किस बीमारी से बचाता है? तो आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे कहते हैं रात को नज़र ना आना। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स प्रिवेंट डिजीज़ कॉल्ड? किस बीमारी से बचाता है विटामिन बी? आंसर है ब्रीबरी। और अगला सवाल है विच विटामिन स्ट्रेंथ्स इम्यूनो सिस्टम? आंसर है जी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विटामिन सी प्रिवेंट्स अ डिजीज़ कॉल्ड? फिर विटामिन सी किस बीमारी से बचाता है? तो आंसर है स्कर्वी यानी कि एलर्जी से। विच विटामिन स्ट्रेंथ्स बोन्स एंड टीथ? कौन सा विटामिन दांतों और हड्डियों में पाया जाता है? तो विटामिन डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी प्रिवेंट्स डिजीज़ कॉल्ड? किस बीमारी से विटामिन डी बचाता है? तो आंसर है रिकेट्स, ये शायद बच्चों की बीमारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी? तो इसका आंसर है प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश ऑफ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ? फ्लैश बॉडी को फ्लैश क्या बनाते हैं? तो जवाब है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स क्या बनाते हैं? आयरन पैदा करते हैं जिसम में। सॉरी इस गलत हो गया। इसका था कि कौन सी चीज़ रेड ब्लड सेल्स बनाती है? तो वो था आयरन। नेक्स्ट विच डिजीज़ इज़ केस्ड बाय डिफेंसी ऑफ आयरन? एनीमिया है जवाब इसका। डिफेंसी ऑफ कैल्शियम केसेस? आंसर है जी रिकेट्स, ये जो आगे बताया था बच्चों की बीमारी है। डिफेंसी ऑफ कॉपर केसेस? आंसर है किडनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंसी ऑफ मैग्नीशियम केसेस? आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। वेट लॉस ऑफ चिल्ड्रन इज़ ड्यू टू? बच्चों का वज़न कम होना किस बीमारी की वजह से होता है? तो मारासोम डिवॉल्व ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रंस। Kwashiorkor disease is caused by deficiency of iron. Keeping oneself clean is called hygiene. तो अगली इंफॉर्मेशन है लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जानदार और उनका माहौल। द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंडेड आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड? इसका तो सबको पता होगा इन्वायरमेंट। व्हाट डू हर्बीवर्स ईट? हर्बीवर्स क्या खाते हैं? तो आंसर है प्लांट। अगला सवाल है व्हाट डू कॉर्निवर्स ईट? कॉर्निवर्स क्या खाते हैं? तो आंसर है एनिमल। अगला सवाल है व्हाट डू ओमनीवर्स ईट्स? ओमनीवर्स क्या खाते हैं? आंसर प्लांट एंड एनिमल। आपको पता ही होगा ओमनीवर्स क्या होते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवर्स। ऑर्गेनिजम्स दैट ईट द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। विच आर दी ओनली प्राइमरी कंज्यूमर्स? आंसर है जी हर्बीवर्स।
Organisms that eat primary consumers are called secondary consumers. अगला है जी विच आर दी ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जवाब है जी कार्निवर्स। विच आर दी कंज्यूमर्स दैट ईट बोथ हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। आंसर है जी ओमनीवर्स यानी कि इंसान। एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड टेट्रायरी कंज्यूमर्स। Organisms that eat all the dead and waste products of producers and consumers are called decomposers. आंसर है इसका। Which is the correct order of levels in a food chain? आंसर है producer, consumers, decomposers. Next, which best describes the frog? आंसर है consumers. Which animal is considered as decomposers? तो आंसर है जी मोल्ड। अगर फ्रेंड्स आपको पता हो कि मोल्ड्स क्या होता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे नहीं पता कि मोल्ड्स क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ की रोल ऑफ डिकम्पोजर्स? आंसर है जी ब्रेकिंग डाउन डेड एनिमल्स, के मरे हुए जानवरों को ज़ाया करता है, ख़त्म करता है वगैरह वगैरह। आगे जी मालूमात है जी हीट एंड इट्स मेजरमेंट, हरारत और इसको मापने का तरीका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन व्हाट हीट एनर्जी इज़ मेजर्ड। तो इसका जवाब है जूल्स। नेक्स्ट है जी हाउ मेनी स्केल्स आर देयर टू मेजर टेम्परेचर। हरारत को मापने के कितने स्केल्स हैं? तो वो हैं 2। डिग्री ऑफ हॉटनेस आर मेजर्ड बाय। हरारत को मापने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो वो है जी थर्मामीटर। The lowest temperature is laboratory thermometer is 10 centigrade. The highest temperature in laboratory thermometer is 110 centigrade. Which liquid is used in the clinical thermometer? डॉक्टरों के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? मरकरी। अगला सवाल है जी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 32 फ़ारेनहाइट। जमने का पॉइंट है जी पानी का, सॉरी पिघलने का। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट फ़ारेनहाइट स्केल इज़। आंसर है 212 फ़ारेनहाइट। हाउ मैनी डिवीजन्स डज फ़ारेनहाइट हैव? तो इसका जवाब है 180 डिवीजन्स रखता है। फ़ारेनहाइट स्केल ऑन थर्मामीटर इज़ मार्क्ड फ्राम 95F टू। फ़ारेनहाइट स्केल में थर्मामीटर किस 95F से किस पॉइंट तक होता है? आंसर इज़ 108 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर मेरी वीडियो ख़त्म होती है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।